लेकिन कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब रात से फिर से बारिश लगी हुई है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे मुल्क पर, हमारे पाकिस्तान पर और इंडिया पर भी। जहाँ जहाँ पर बारिशें हो रही हैं वहाँ पर सैलाब आ रहा है। सैलाब की वजह से बहुत पहले ही तबाही हो चुकी है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। तो अब ये जो बारिश है ना, इसको इंजॉयमेंट ना कहें, इसको अल्लाह ताला की रहमत। तो अल्लाह ताला तो किसी भी सूरत अपने बंदों के साथ वो क्या कहते हैं जाती नहीं करता, लेकिन अब ये जो बारिश है ना, ये हमारे लिए रहमत बनती जा रही है। हमारे उन लोगों के लिए जो कि उन पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए जो कि बेचारे ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर सैलाब आ जाता है, सैलाब आने का खतरा है और जिनके घर बर्बाद हो गए हैं इस बारिश के पानी की वजह से, क्योंकि सैलाब आ गया उसके बाद उनके घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करें ज़्यादा से ज़्यादा और नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर और हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमाए और हमें इस नागहानी और कुदरती इससे जो आफत आ रही है सैलाब और ये वो इसके से अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे और सब ना मिलकर दुआ करें और अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह की वो करें, ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। फिर उठ के आ गई। हाँ नहीं ना पुन्ना तेरी माँ पुन्ना क्या आंटी अपनी माँ नहीं है। माँ मैं ही हूँ तेरी। लोरियो पाकिस्तानियों डर जाओ, अल्लाह के वास्ते डर जाओ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना अल्लाह मियाँ कहते हैं मजाक बनाया हुआ है। जंग लगी तो जंग का मजाक बना लिया, सैलाब आया तो सैलाब का मजाक बना लिया है। डर जाओ, खुदा के लिए डर जाओ। क्या चाहते क्या हो आप लोग, खुदा के लिए डर जाओ। वैसे मेरा मियाँ भी ना मैनू हले तक रावी का पानी नहीं खान लैके गया। मैं परसों चौथ पीछे पई हुई हाँ मजाक तो अलावा। नहीं नहीं भाई, घरों में रहे, अपने अपने सेफ रहे, अल्लाह से पनाह मांगे, अल्लाह से तौबा करें। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी और उठते ही फिर मैंने ना रात कल दाल बनाई थी, तो दाल बची थी तो मैंने कहा चलो दाल वाला आटा गूंद लेते हैं, इस तरह क्या होगा कि नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आटे में डाली दाल, साथ डाली मैंने मिर्चें, साथ डालूंगी नमक और डालूंगी सूखी मेथी और सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया और फिर इसको पानी के साथ गूंद लूँगी और इसके बाद ना इसके मज़ेदार से बनते हैं जनाब पराठे। अगर आपके घर में भी इस तरह से दाल बच जाए ना तो ज़रूर इस तरह से आटा गूंद कर अगले दिन दाल वाली रोटी पकाइएगा। इसको मिस्सी रोटी भी कहते हैं, दाल वाली रोटी भी कहते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा, लाज़मी उनको पसंद आएगी। तो इतनी टेस्टी आती है और सूखी मेथी ला बिल्कुल भी डालना मत भूलिएगा, इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और पुदीना भी अगर आपके पास सूखा हो ना तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बाज़ लोग तो ना इसके अंदर क्या क्या कहते हैं जो प्याज़ है ना उसको भी बारीक बारीक काट कर और हरी मिर्चों को भी डालते हैं, लेकिन मैं प्याज़ और हरी मिर्चें नहीं डालती क्योंकि ना फिर बच्चे नहीं खाते, बच्चे इस तरह वाला आटा खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है और उसके बाद इसको मैं गूँध दिया है। अब गूँध के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ठहर जाएगा, फिर इसका बना कर देंगे बच्चों को मज़ेदार सा नाश्ता, क्योंकि आज बच्चे खुश हो जाएंगे। हमारा और वेदर देखें, आपको शायद कैमरा में कुछ क्लियर दिख रहा हो बट यहाँ पे फुल अंधेरा है, फुल अंधेरा। इस कैमरा पे दिख नहीं रहा, कैमरा में नॉर्मल लग रहा है बट फुल अंधेरा हुआ हुआ है। ऐसा लग रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। पहले इतना था, इतना पानी आ गया। सैलाब आ गया, क्या हाल है? बाहर निकल, किताबें अगर रखो गीली है, मोबाइल की तरह इसके अंदर ही अगर रखो। सब कुछ गीला, नहीं मैंने शक्ल बता दिया। बस्ता भी गिल्ला गिल्ला, मूसा भी निकालने यार। गिल्ला गिल्ला, किताबा भी गिलिया गिलिया निकालती हो। जा अपने लिए नान ले आ जाके भाग के, पकौड़े बना रही पानी हूँ पिलाओ पहले। गरम गरम। ये ले बाहर रख सारा कुछ, बूट भी गिल्ले, हर चीज गिल्ली, गिल्ला ही गिल्ला, मूसा भी गिल्ला गिल्ला। कैसा एंजॉयमेंट हुआ मैं तो गिली। है? तो बारिश इतनी आई, नाश्ते के बाद इतनी तेज़ बारिश आई और आप सबको भी पता होगा सारी जगहों पे बारिश हुई है। जो लाहौर में रहते हैं उन्हें तो लाजमी पता होगा कि कितनी बारिश हुई है। तो मूसा बेचारा भी सारा कॉलेज से भीग कर आया, उसकी किताबें, उसका बैग, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी हर चीज़, शूज़ वगैरह हर चीज़ वो भीगा भगाया आया। तो ना मूसा आ गया था तो मैंने मूसा से कहा जाओ तुम अपने लिए ना, मैं तुम्हारी किताबें वगैरह निकालती हूँ और कपड़े वगैरह बाद में चेंज करना, नहाना बाद में, पहले अपने लिए ना नहा लिया क्योंकि मैं बना रही थी उसके लिए गरम गरम पकौड़े। आप सबको ही पता है जो पहले से मुझे देखते हैं कि ऐसा मौसम हो, बारिश का मौसम हो और पिया बारिश में नहाए ना और उसके बाद पकोड़े ना बनवाएं, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जनाब मैं पकोड़े बना रही हूँ और ना फिर मूसा को मैंने भेज दिया था नान लेने के लिए। अब बारिश थोड़ी थम गई है तो बाहर जो है ना बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो गया था, ये जो गड़ा खुदा हुआ है ना, आज इधर एक्सीडेंट भी हुआ, शुक्र अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया। तो जनाब सुबह से जैसा कि सबको पता है बारिश लगी हुई है, तो हो गई है शाम, तो अभी भी वैसा ही मौसम हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ अरबी बैंगन का सालन। तो दोपहर को ना बना लिए थे थोड़े से प्याज वाले पकोड़े, क्योंकि तो पिया जी बारिश में नहाए थे, मूसा भी नहा के आया, नहा के तो नहीं आया बेचारा, कॉलेज से आ रहा था तो गीला हो गया, और अरीज भी नहाई। फिर इन लोगों का मूड हो गया जी हमें
पकोड़े खाने हैं, पकोड़े पिया, बारिश और पिया पकोड़ों से तले, ये तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने बनाए पकोड़े और अब बना रही हूँ जनाब सालन अरबी बैंगन। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। सुबह से बारिश लगी है, पानी नहीं आया, बर्तन इतने धुलने वाले पड़े हैं। फिर पीने के लिए ना मूसा से कहा फिल्टर से पानी ले आ, तो अब ना ये हो गए हैं। तो न्यू तरीके से आपको अरबी बैंगन दिखा रही, इसलिए मैं इसकी रेसिपी दिखा रही। अब ये अरबियाँ ना मैं पहले करूँगी फ्राई, अलग लेस भी नीचे फ्राई करने से इनमें लेस नहीं आएगी। फ्राई करके प्याज के साथ इनका मैं करूँगी फ्राई, फिर इसमें डालूंगी मसाले, फिर डालूंगी बैंगन। तो अल्लाह करे पानी आ जाए, मेरे बर्तन धुल जाए। पीने वाला तो मुसा भर लाया बेटा मेरा फिल्टर से। तो अरबी बैंगन ना मैं महीने के एंड में पकाती होती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले अरबी बैंगन खाते नहीं है शौक से। बैंगन पिया तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, अरबी फिर खाते हैं, बैंगन तो पिया बिल्कुल भी नहीं खाते। तो ना मैं फिर महीने के एंड में ही आलू की लाइट चली गई। बस लाइट का यही हो रहा है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही। तो ना हरी मिर्चें आजकल माशाल्लाह से देखें कितनी सारी हरी मिर्चें मिल रही हैं, तो उनको करते हैं साइड पे। तो आज मैं सुबह से मुसलसल काम कर रही, मैंने पागलों की तरह सुबह लगा ली मशीन। पागलों की तरह तो नहीं, लेकिन फुल इरादे से लगाई, क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। तो बेडशीटें रह गई थी, उस दिन मैंने परसों लगाई थी ना मशीन, तो बेडशीटें रह गई थी। वैसे सूख गई है मेरी बेडशीटें। ड्रायर का यही सुकून होता है, जब कपड़े ड्राई हुए होते हैं तो मसला कोई नहीं होता। यहाँ पे अरबियाँ मैंने 5 मिनट फ्राई कर ली है आपके सामने। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मसाला। इस मसाले को मैं अरबियों के साथ भूनूंगी और उसके बाद डालूंगी बैंगन। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। वैसे तो कुछ लोग सारा कुछ डाल के चढ़ा देते हैं और फिर जब वो गल जाता है तो फिर उसको भून लेते हैं। मैं ज़रा इस तरह बनाती हूँ, इस तरह ज़रा इसका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और अरबियों में लेस भी नहीं आती। अब ये मैंने इसमें डाल दिया सारे मसालों में। मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा और क्या कहते हैं उसको, तो हाँ ये 4 मसाले डाले हैं, और ये हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अब चना मसाला भी भुन गया है। अब इसमें डालूंगी मैं बैंगन, और बैंगन ना मैं छिलके उतार के डालती हूँ। बाद लोग छिलके वाले बैंगन पकाते हैं, लेकिन हम जो है मेरे ससुराल में सारे जो है वो बैंगन के छिलके उतार के, मायके में भी छिलके उतार के ही पकाए जाते हैं। बाद लोग कहते हैं कि एक बैंगन छिलकों के साथ डाल दे, ज़रा करारा पकता। तो हम तो कभी कभार पकाते हैं, महीने में एक आधी दफ़ा। तो फिर हम इतने तरद्दू से बस जैसा पकता है। वैसे भी हमने चावलों के साथ मेरे घर वालों ने खाने, वैसे तो इन्होंने खाने नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो महीने का एंड है, तो चिकन भी इतना महंगा हुआ है, सैलाब आया हुआ, उसकी वजह से सारा कुछ इतना महंगा हुआ है, सब्ज़ी हर चीज़ महंगी हुई हुई है। तो मैंने कहा चलो ऐसी हंडियाँ पकाते हैं जो मज़ेदार भी हो और खाई भी जाए। बस इसमें पानी शानी कुछ नहीं डालना। अब इसको मैं कुकर लगा दूँगी, और ना अभी तो मेरे लिए जनाब स्टीम बंद हो गई है, गैस तेज़ हो गई थी, तो मैंने इसको 5 मिनट लगा लिया। अब इसको देखिए इससे इतना पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम भून लेते हैं। अरबियाँ गल गई हैं क्योंकि मैंने कुकर लगाया था। अब इसको हम भून लेते हैं। गैस अब माशाल्लाह से आ गई है। ये जो बीज आ जाते हैं ना बैंगन के बाहर, ये देख के दिल नहीं करता खाने को। तो खैर अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला की ये वो है सब्जी। मैं ही नखरे करूँगी तो बच्चे कैसे खाएंगे। तो बड़ा मज़े का पकता है, पकता तो मज़ेदार है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घरों में ठीक ठाक हैं, सेफ हैं, अपने सारे प्यारों के साथ हैं। हमारा घर बिल्कुल ठीक है, हम एक महफूज जगह पे रहते हैं। अल्लाह का लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्र है। हमें ना ऐसे नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। जो मिले उसको खुश होकर खाना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। आज उन लोगों को देखे जो इतने शौक से जिन्होंने सोसाइटीज़ में घर बनाए, दरिया की वो उधर जो पाक सोसाइटी थी उधर लिया प्लाट लिए, क्या कुछ सोच के अपनी जमा पूंजियाँ लगा के वहाँ पे घर बनाए, और आज वो घर अव्वल तो उन्हें वहाँ पे वो घर बनाने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो दरिया की जगह थी। और बड़े कहते हैं ना, बड़े बिल्कुल सही कहते हैं कि दरिया कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। तो वो वापस आ गया अपनी जगह पे। तो उधर सोसाइटी में जिन लोगों ने घर लिया उनका अपना कसूर, उन्हें पता था कि दरिया की जगह है। चलो जो गरीब लोग थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने वहाँ पे लिया। लेकिन अच्छे खासे मैं देख रही हूँ फेसबुक पे एक डॉक्टर आ रही हैं, यूट्यूब पे भी आ रही है, हर जगह पे वो छाई हुई है। तो वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार, इतनी सियानी हो के उन्होंने वहाँ पर घर ले लिया। और अब वो कह रही है, अपनी गलती वो मान भी रही हैं, लेकिन उन्होंने लिया ही क्यों?
तो सोच समझ कर जब जब घर बनाए ना तो सारा कुछ सोच समझ कर घर बनाए, और अल्लाह ताला हम सबको अपना घर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके घर तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे वसीले बनाए, अपनी जनाब से अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे से अच्छा तो करें, आमीन सुम्मा आमीन। उन सबको सब्र हौसला दे, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम जितना हो सके उनके लिए दुआ करें और उनकी मदद करें। तो यहाँ पर जनाब हंडिया मेरी तकरीबन भूनी जा चुकी है, आप देख सकते हैं। ये इसको मैं अच्छे से भून ली है। तो अब इसके साथ बनेंगे वाइट चावल मज़ेदार से, और फिर हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये मेरे अरबी बैंगन तकरीबन बन गए हैं। यहाँ से देख लीजिए जनाब आप मेरे अरबी बैंगन की फाइनल लुक। तो आप चाहें तो इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्चों वाला टेस्टी, माफ़ कीजिएगा, टेस्टी है, डकार आ गया पकौड़े खाए तरह। तो बड़ा अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट है। तो अभी मैं इसको कर देती हूँ बंद। तो खाने के टाइम पे फिर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो अभी की वीडियो को भी मैं करती हूँ यहाँ पे एंड, क्योंकि ना अभी रात के टाइम खाना खाना है, अभी तो 5:15 हुए हैं, अभी तो खाने खाने का टाइम भी नहीं हो रहा। तो प्यारे प्यारे मौसम के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। तो टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे भी रखिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।